दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार गुल और सरोवर की कहानी ढूंढने निकाल जाता है और समुद्र पार राजा सरोवर से मिलता है। फिर राजा सरोवर एक शर्त के साथ अपनी कहानी सुनाता है। अब आगे। और मैं एक राजा हूँ और आप कह रही हो कि क्या देख रहे हो, तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि हम आपको ही देखते रहे। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता है, तब तक इस गुल ने ही पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे? श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा सरोवर आगे कहता है, जो बात मेरे दिल में थी वह इसने कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। अब ये लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी माँ से जाकर बोली, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ में करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं इनका कुछ पता नहीं है। फिर उसकी माँ कहती है कि एक अजनबी के साथ में तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूँ। तब राजा सरोवर कहता है, हे देवी लक्ष्मी। उस लड़की ने बार बार अपने माता पिता से विनय करके अपने माता पिता को मना लेती है। इसके माता पिता ने मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा दिया। और हे देवी लक्ष्मी, अब आप इस कहानी को ध्यान से सुनो। फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, जरा इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही बड़ा राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब हम अपने घर के लिए विदा होते हैं। हमने रास्ते भर खूब प्रेम की बातें की। इसने मुझसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे शादी करके, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन आपको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह लूंगी, लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। और ऐसे ही बातें करते करते हम अपने घर पहुंच गए। और अब तो हम इसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हमने अपने राज्य का सारा काम काज छोड़ दिया था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद में पता नहीं कैसे जब मैं इसके पास जाता था तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ। तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते निकल गया। फिर उस दिन शाम को जब इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया और सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक हमने उससे खूब सारी प्रेम की बातें करते रहे। आज मैं खुश था कि आज हम सोए नहीं और फिर हम दोनों सो गए। करीब आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि गुल बाहर जा रही है। मैंने सोचा कि इतनी रात गए ये कहाँ जा रही है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैं देखता हूँ कि यह राज्य के बाहर एक साधु से मिलने के लिए आई है। ये देखकर तो मेरा हृदय फट गया, मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। मैंने तो इसको इतना प्रेम किया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में, जो इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। और मैं वही कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास छुपकर इनकी बातें सुनने के लिए खड़ा हो गया। साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहाँ थी इतनी देर तक। जब मैंने ये सुना तो मैं वहीं सुन्न पड़ गया। मैं सोच में पड़ गया, क्या ये रोज इस साधु से मिलने आती थी। फिर वह स्त्री हाथ जोड़कर के साधु से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे पति आज देर से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। श्री हरि कहते हैं, हे देवी पार्वती अब आगे सुनो। तब साधु ने कहा कि क्या तुमने उसे बेहोशी की दवाई नहीं दी थी? तब ये गुल बोली, दी थी बाबा, लेकिन आज उन्हें वो दवाई असर नहीं की। हमें क्षमा कर दो बाबा, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार मैं उसके खाने में जहर दे करके उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाओगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा
और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कहा कि उस पेड़ के पीछे छिपकर कि हमें कोई देख रहा है। मैं जैसे ही वहां से निकला तो फिर यह जो गुल नाम की लड़की थी उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी इस स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यह तो मेरे पति है, आप उसे मार डालो है। फिर क्या था कि वह दो और मैं अकेला, वह दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण कर मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच बहुत युद्ध छिड़ गया और इतने में ही मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की कि तभी साधु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। फिर यह जो तुम गुल को देख रहे हो, ये लड़की नहीं हत्यारिन है। उसके बाद ये स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वह जो साधु था वह वहां से भाग जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली थी कि इतने में सरोवर महाराज उस राजकुमार से कहता है कि यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, यह उस वक्त आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वह साधु था उस समुद्र के उस पार भाग गया है और मेहर नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छुप गया है। फिर श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब समझ आया आपको गुल सरोवर की कहानी। अब आगे सुनो। उसके बाद राजा सरोवर उस राजकुमार से कहते हैं कि अब हमने तुम्हें पूरी गुल सरोवर कहानी अपने वादे के अनुसार सुना दी है। अब वादे के अनुसार हमें तुम्हारा सिर कटवाना होगा। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज, आप मेरा सर काट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छुपा करके रखा है। और जब राजकुमार ने ये कहा तो अब सरोवर महाराज जो है वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया एवं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। और राजकुमार यह सब सुन के वापस लौट कर आते हैं और उसी मेहर नाम की राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार मेहर नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं, राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर मेहर कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर लिया और कहा, पूछो क्या प्रश्न है। तब मेहर उससे वही प्रश्न दोहराती है। तब राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। अब राजकुमारी सोचती है, अरे ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी, जरा मैं भी तो सुनूं। राजकुमारी मेहर राजकुमार से कहती कि ठीक है, तुम बस कहानी सुनाओ। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी है, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता है। राजकुमार बोले, जिस साधु से तुम प्रेम करती हो, जिसके प्रेम तुम इतनी अंधी हो गई कि तुमने ना जाने कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों को बेसहारा कर दिया, कितने घर बर्बाद कर दिए, वह जो आपका प्रेमी है वह वही गुल सरोवर वाला साधु है, जो वहां से भागकर समुद्र के इस बार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। ये सुन मेहर को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत उस साधु के यहाँ पहुँचती है और उस मेहर के साथ पीछे पीछे वह राजकुमार भी चल देता है। मेहर उस साधु से गुस्से में पूछती है कि तुम कौन हो। साधु ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वह समझ गया था कि मेहर को कहानी पता चल गई है और वह कुछ बोल नहीं पाता और वहां से भागने लगता है। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी साधु को पकड़वा कर एक पेड़ से बांध देती है और साधु से कहती है,
तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवाया गया है। तुमने खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर के सिर काटे हो। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का सर नहीं काटा है, वह सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वो राजकुमार और मेहर उस साधु से पूछता है कि कहाँ है सभी लोग, मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु मेहर और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वह सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहाँ से आज़ाद कर देता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैदखाने में बंद कर देती है। तब राजकुमार मेहर से कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया हूँ। जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब का मर चुके हैं। श्री हरि कहते हैं, सुनो देवी लक्ष्मी। और इतना बोलने के बाद राजकुमार नाम की राजकुमारी से कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रिश्ता बनाने से पहले सामने वाले के बारे में हमें पूरी जानकारी पता करनी चाहिए, तभी किसी से संबंध बनाओ, क्योंकि संबंध तो एक ही बार बनता है और उसे पूरी जिंदगी निभाना होता है। इसलिए आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार कहता है कि सुनो मेहर, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं संसार में जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ बनाकर अभिनय ढोंग पाखंड करता है। ऐसे इंसानों से हमेशा दूर रहना। तो और कैसे, जब एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने देता है, ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकल फेंकिए। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कि कहीं उनके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और राजकुमारी मेहर से इतना कहने के बाद वो राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिसे त्रिया चरित्र के बारे में पता ना हो। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।